नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चहेते चैनल जीनियस क्लासेस बाय अरुण सर पर आपका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आप जो है थंबनेल के माध्यम से देख पा रहे होंगे, आज हमारी चर्चा का विषय होगा बिहार में जो एसटेट की परीक्षा होती है और वहां पर जो बीटेट की परीक्षा होती है और केंद्रीय स्तर पर जो सीटेट परीक्षा होती है उसमें क्या डिफरेंस है और उसमें जो है कैसे आप किस स्तर पर अध्यापक बनने के लिए परीक्षाएं होती हैं उसको हम लोग आज जानेंगे। और इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सब बहुत जो है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको जानकारी चाहिए होती है। तो देखिए, आज हम लोग देखते हैं इसमें कि पहला हम लोग जानेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सीटेट से। सीटेट चूँकि केंद्रीय स्तर पर होने वाली एक पात्रता परीक्षा है, जिस पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद आप जो है 1 to 5 टीचर मतलब प्राइमरी स्तर पर और 6 to 8 परीक्षा पास करके जो है आप जूनियर स्तर पर टीचर बन सकते हैं। उसके बारे में हम लोग जो है नई स्लाइड में देखिए समझते हैं। देखिए, हम लोग बात करते हैं पहले सीटेट पर, और इसी के साथ साथ हम लोग बीटेट पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की समकक्ष परीक्षाएं हैं, उसको समझते चलते हैं। देखिए, 2009 में जब आरटी एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, तो उसमें यह कहा गया कि आपको अध्यापक बनने के लिए कुछ पात्रता परीक्षाएं पास करनी पड़ेंगी। और चूंकि हम ये भी जानते हैं कि शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि आप एक पात्रता परीक्षाएं करवाएंगे। तो केंद्रीय स्तर पर सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा सीटेट की परीक्षा आयोजित की जाती है। सीटेट परीक्षा होती है, देखिए इसको समझिए, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इट मींस केंद्रीय स्तर पर अध्यापक की पात्रता के लिए जो परीक्षा है उसका नाम है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसमें 2 स्तर होते हैं, मतलब 1 to 5, मतलब प्राइमरी स्तर पर पढ़ाने के लिए अलग सीटेट की परीक्षा होती है, इसको पेपर 1 भी बोलते हैं, और जूनियर स्तर मतलब 6 to 8 को पढ़ाने के लिए अलग स्तर की परीक्षा होती है। और इसको ऐसे जानिए कि इसमें प्रश्नों की संख्या क्या होती है, दोनों में 150 प्रश्न होते हैं, जिसपे सामान्य वर्ग के बच्चों को पास करने के लिए 90 मार्क्स की जरूरत होती है, इट मीन 60%। और जो आपके क्या कहते हैं जो है आरक्षित वर्ग के होते हैं, ओबीसी ले लीजिए, एससी एसटी ले लीजिए, उनको जो है 55%, इट मीन 82 मार्क्स की जरूरत होती है। और इसी तरह पेपर 2 में भी जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी रहेंगे उनको 90 मार्क्स की जरूरत होगी, और जो आरक्षित वर्ग के होंगे उनको 82 मार्क्स की जरूरत होगी, 60% और 55% की। अब इसको समझिए किसमें क्या प्रश्नों की संख्या होती है, तो समझ में बाइफुर्केशन क्या होता है, किसमें किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे। अब हम 1 to 5 की बात कर लेते हैं, तो 150 प्रश्नों में आपके जो है क्या हो जाएंगे, जो है 30 प्रश्न आपके हो जाएंगे बाल मनोविज्ञान के, जिसको सीडीपी जनरली बोला जाता है। 30 प्रश्न पहली लैंग्वेज वन कहते हैं, लैंग्वेज 1, जिसमें आप जो है भारतीय संविधान में जो भाषाएं अधिसूचित की गई हैं उनके बारे में जो उनमें से जो कोई एक ले सकते हैं। और 30 नंबर दूसरे लैंग्वेज का। बस ध्यान ये रखना है कि दोनों लैंग्वेज सेम नहीं हो सकते, दोनों लैंग्वेज बदलनी होती है। तो हम जहां पर बात कर रहे हैं उत्तर भारत में जनरली बच्चे यही लेते हैं, हिंदी इंग्लिश लेते हैं या तो हिंदी संस्कृत लेते हैं। फिर उसके बाद 90 क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद बात कर लेते हैं अगला 30 क्वेश्चन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स का हो जाएगा। और अगला 30 क्वेश्चन आपके ईवीएस का हो जाएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज का। ये 150 प्रश्न आपके लिए प्राइमरी स्टेज के हो जाएंगे। अब जूनियर स्टेज की बात कर लेते हैं, तो फिर से वही 150 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 30 प्रश्न आपके जो हो जाएंगे सीडीपी के हो जाएंगे, 30 प्रश्न जो है आपके लैंग्वेज 1 के, और 30 प्रश्न आपके लैंग्वेज 2 के हो जाएंगे। अब जूनियर हाई स्कूल स्तर पर 90 प्रश्न तो ये हो गए। अगले 60 प्रश्नों के लिए जो है आपको आपके ग्रेजुएशन का स्ट्रीम देखा जाता है। अगर आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं और विज्ञान वर्ग से आपने डीएलएड या जो है बीएड किया हुआ है,
तो आपको जो है 60 प्रश्न जो है आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस के दिए जाएंगे, M×S इसको बोल देंगे, M&S के मैथमेटिक्स एंड साइंस के। अगर आपने आर्ट्स स्ट्रीम से जो है पढ़ाई की है, BA किया हुआ है, BCom किया हुआ है, तो आपको 60 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे SST के, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के। ठीक, तो आपके 150 प्रश्न इस तरह हो जाते हैं 6 to 8 के लिए, और प्राइमरी के लिए ये हो जाते हैं। अब ये हो गया कितने प्रश्न होते हैं और सब्जेक्ट्स का बाइफर्केशन क्या होता है। तो पासिंग मार्क क्या होता है, 150 में आपको 60% चाहिए होते हैं। अगर आप सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं 90 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, और अगर आप आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी इट मीन्स OBC हैं, SC हैं, ST हैं, तो आपको जो है 82 मार्क्स चाहिए होंगे। और वही प्रक्रिया आपको 6 to 8 के लिए भी है, मीन्स जूनियर क्लासेस के लिए, और 1 to 5 के लिए तो आप जानते ही हैं। अब ये बात हो गई सीटेट के लिए। अब सीटेट और बीटेट, जैसा कि मैंने अभी वीडियो में ही थोड़ी देर पहले बताया कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, तो केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी नियम बनाने का अधिकार है, तो राज्य भी अपने स्तर पर TET परीक्षा का आयोजन कर सकते हैं। तो बीटेट कुछ नया नहीं है, इसको बोलते हैं बिहार टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो सीटेट या होता है ये 1 to 5 और 6 to 8 के लिए होता है, 2 कक्षाओं के लिए, प्राइमरी और जूनियर। उसी तरह बिहार, चूंकि सीटेट की जो वैलिडिटी होती है पूरे देश भर में होती है। आप केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं के लिए, या फिर आप जो है क्या कहते हैं DSSB में जो है दिल्ली सरकार की, या फिर अन्य राज्य जो राज्य चाहते हैं कि वो सीटेट को एलिजिबल करते, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार सरकार हो गया, वो बीटेट के साथ साथ सीटेट को भी उतनी ही वैलिडिटी देते हैं। ठीक, तो जिस सीटेट पूरे भारत में वैलिड होता है, जब राज्य सरकारें अपना टेट कराती हैं तो वो उस विशेष राज्य की सीमा तक, इट मीन्स उस राज्य में जितने विद्यालय होंगे और उस राज्य में विद्यालयों के अध्यापकों के लिए चयन के लिए जब परीक्षाएं होंगी तो वो जो है एलिजिबल हो जाएगा। तो 2019 तक जो है बिहार सरकार जो है बिहार टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कराती थी। 2019 के हमको लगता है 2017 में ही बंद कर दी, क्योंकि वैकेंसीज तो अब आना शुरू हुई हैं, वहाँ पर जो है नियोजित शिक्षक होते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम राज्य स्तर पर अपनी विशेष बीटेट परीक्षा आयोजन कराना बंद कर देंगे। हम उसी सीटेट को, चूंकि बीटेट और सीटेट एक सिमिलर परीक्षा है, बीटेट सीटेट भी 1 to 5 के लिए अलग स्तर पर होती है, 6 to 8 के लिए अलग स्तर पर होती है, और उसी तरह बीटेट भी होता था 1 to 5 के लिए अलग स्तर पर, 6 to 8 के लिए, दोनों समान परीक्षाएं थी। तो बिहार सरकार ने अपना जो है एक नोटिफिकेशन निकाला कि ठीक है, आपको उन्होंने समय से बता दिया, 2 साल 3 साल पहले बता दिया कि आने वाले समय में आप लोग जो है बीटेट परीक्षा जो है हमारी सरकार की तरफ से नहीं कराई जाएगी, सीटेट परीक्षा को ही वो लोग क्या होगा एलिजिबल मान लेंगे। तो अगर वहां पर बिहार सरकार में 1 to 5 का रिक्रूटमेंट, इट मीन प्राइमरी का रिक्रूटमेंट आएगा तो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना पड़ेगा, और 6 to 8 का रिक्रूटमेंट अगर आता है तो आपको सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना पड़ेगा। अगर आप वहां के विद्यार्थी हैं, वहां पर रहने वाले बिहार के आदिवासी हैं, तो अगर आप वहां पर जो है सामान्य वर्ग में आते हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए। अगर आप वहां के OBC, SC, ST हैं तो आपको 82 नंबर चाहिए। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपको बिहार सरकार में नौकरी चाहिए, भले ही आप उत्तर प्रदेश में OBC, SC, ST में आते हैं, लेकिन अगर आपको वहां पर नौकरी करने जाना है तो आपको वहां पर अनरिजर्व में जो है कंसीडर किया जाएगा, और आपको 90 नंबर चाहिए होगा। उसमें लिंग से कोई अंतर नहीं होने वाला है, आप चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, आपको 90 नंबर चाहिए होगा सीटेट में। इस बात को पुरुष तो ठीक है, पुरुष तो समझ ही गए उनको 90 नंबर चाहिए, महिलाओं को यह विशेष बात है, महिलाएं इस चीज को समझ लें, क्योंकि वहां के नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि महिलाओं के लिए 55%, 82 नंबर, लेकिन वो जो 55% की बात है वो बिहार राज्य की आदिवासी महिलाओं जो वहां के निवासी हैं। अगर आप अदर स्टेट, इट मीन्स अगर आप यूपी से जाते हैं वहां पर नौकरी करने के लिए, अगर आप महिला हैं तो आपको 82 नंबर नहीं चाहिए, आपको 90 नंबर चाहिए होगा। इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत ऐसे महिलाएं 82 नंबर पे नौकरी की, 6 महीने की नौकरी के बाद उनको नौकरी से जबरन निकाला गया है। उनको मौका दिया लेकिन चूंकि नियम था तो उनको नौकरी से निकाला गया है। तो इसलिए महिलाएं विशेष ध्यान में रखें, उनको 82 नंबर सीटेट में नहीं चाहिए, उनको 90 नंबर चाहिए। यह बात हो गई सीटेट और बीटेट की। अब बात कर लेते हैं स्टेट की। स्टेट क्या है? स्टेट का मतलब है सेकेंडरी
टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इट मींस वहां पर देखिए 1 to 5, 6 to 8 का टीचर बनने के लिए उन्होंने सीटेट को वैलिड कर दिया। सीटेट उससे आगे लेवल का तो होता नहीं है। बाकी केंद्र सरकार की ये योजना है एनसीटी और जो नया निप 2020 आया था उसमें ये बात की गई है कि 9th 10th और 11th 12th के लिए भी जो है सीटेट की परीक्षा कराई जाए और ये निर्धारित भी हो चुका है, बस लागू हो जाएगा आने वाले सालों में या इसी साल से लागू हो जाए। लेकिन बिहार सरकार ने इसको बहुत पहले से ही लागू किया हुआ है। मतलब 9th 10th इट मीन्स जिसको सामान्य भाषा हम लोग टीजीटी बोलते हैं और 11th 12th जिसको हम पीजीटी बोलते हैं, वहां पर इसका फॉर्म जब टीआरई निकाला जाता है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बीपीएससी द्वारा जब नोटिफाई होता है तो उसके पहले आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी के द्वारा आयोजित होने वाली यस्टेट परीक्षा पास करनी पड़ती है। यस्टेट परीक्षा जैसे आपको दिख रहा होगा 9th 10th को टीजीटी कहते हैं, 11th 12th को पीजीटी कहते हैं, तो उसी हिसाब से 9th 10th के लिए यस्टेट जो परीक्षा होती है उसको बोलते हैं पेपर 1 और 11th 12th पर जो होती है उसको बोलते हैं पेपर 2। इट मींस अगर बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली टीआरई 4 या टीआरई 3 जो भी लोग दिए होंगे, टीआरई 3 में जो लोग पास आउट हुए वो लोग एस्टेट पास किए होंगे, या टीआरई 4 जो आने वाला है उसके लिए जो एस्टेट एग्जाम होने वाला है, फरवरी में फॉर्म आने की पूरी संभावना है, तो वहां पर 9th 10th के लिए आपको पेपर 1 एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना पड़ेगा, जो कि बिहार सरकार द्वारा जो आयोजित नोटिफाइड एक इंस्टीट्यूट है बीएसईबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड वो आयोजित कराती है। तो 9th 10th का टीचर बनने के लिए जिसकी योग्यता ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, और 11th 12th का टीचर इट मीन जिसको पीजीटी बोलते हैं जिसकी योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, वो योग्यताधारी लोग उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और उस परीक्षा को पास करने के बाद आप बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा में टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको क्लैरिटी हो गई एस्टेट क्या होता है, इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, चाहे आप एस्टेट पेपर 1 देंगे इट मींस टीजीटी के लिए तब भी 150 नंबर का है, और पेपर 2 देंगे तब भी 150 नंबर का है। और इसमें जो प्रश्नों का फुकेशन किया गया है वो ये है कि 150 प्रश्नों में 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, जो है 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, और अगले 50 प्रश्नों में आपका उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, मैथ्स रहेगा, जीएस रहेगा, कुछ करंट अफेयर रहेगा, तो एप्टीट्यूड वाला पार्ट मान के चलिए 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के और 50 प्रश्न आपके जो एप्टीट्यूड के, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड जीएस सब कुछ आ जाता है। उसी तरह पेपर 2 में भी आपके 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के और 50 प्रश्न आपके एप्टीट्यूड के। पासिंग की बात कर लेते हैं तो इसमें पासिंग जो है 50% पर होता है अनरिजर्व के लिए। इस चीज को समझ लीजिए, इट मींस आपको 75 प्रश्नों को सही करना पड़ेगा और इसमें कोई नकारात्मक अंकन नहीं होता है, सभी प्रश्न आप कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। 75 प्रश्न क्वालिफाई होने के बाद, मतलब 75 प्रश्न आपके सही होने के बाद आपको क्वालिफाइंग स्टेज का एक प्रमाण पत्र दे दिया जाता है कि अब आप बिहार सरकार में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए जिसमें आप अध्यापक बनेंगे, अगर आपने पेपर 1 क्वालिफाई किया है तो आप टीजीटी का फॉर्म भर पाएंगे, अगर आपने पेपर 2 क्वालिफाई किया है तो आप जो है वहां पर जो है पीजीटी का फॉर्म भर पाएंगे। 75 प्रश्न किसके लिए? अनरिजर्व के लिए। अब वो अनरिजर्व बिहार में जो लड़के हैं उन सभी के लिए है, अनरिजर्व में जो आते होंगे, या फिर अदर स्टेट के जो भी विद्यार्थी होंगे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, फिर वही बात आएगी। अगर वो बिहार की महिला हैं उनके लिए पासिंग का जो है स्तर दूसरा है, वहां पर पासिंग जो है 45% पास आउट हो जाते हैं। इट मींस 67 मार्क्स पर। इस चीज को विशेष ध्यान में रखिएगा, बिहार की जो महिलाएं होंगी। लेकिन जो अदर स्टेट के चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इस चीज को विशेष ध्यान देना। बाहरी प्रदेशों की महिलाएं तुरंत अपने आप को बिहार प्रदेश की महिला में जो है काउंट करने लग जाती हैं और सोचती हैं अगर 75 से कम भी आया है हमारा या 67 से ऊपर आया तब भी एलिजिबल। आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपका जो है आप नौकरी में हैं भी तो आज नहीं तो कल आपको नौकरी से निकाला जाएगा, ये श्योर है। तो अगर आपके 75 से कम हो, आप पिछले पेपर से पास आउट हो गए, तो आप टीआरई 4
फॉर्म भर लिए, नौकरी ले, लेकिन महीने 2 महीने बाद आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए अगर नया स्टेट आता है तो आप 75 से ऊपर का ट्राई कीजिए। 75 से ऊपर आएगा तब आप श्योर रहिएगा आपको नौकरी मिलनी है, अगर आप परीक्षा पास कर जाएंगी तो। ठीक, तो अदर स्टेट के चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको इन 150 प्रश्नों में से 75 प्रश्न का मतलब 75 मार्क्स आपको लाने होते हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। हमें लगता है सीटेट, बीटेट और एस्टेट परीक्षा पर कौन किस स्तर का होता है, किस लिए होता है, इन सब पर आपके सारे संशय दूर हो गए होंगे। आगे अन्य इसी प्रकार की किसी न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है जीनियस क्लासेस बाय अरुण सर। उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे एस्टेट या इससे रिलेटेड TRE 4 जो कि एकदम हॉट एकदम बना हुआ कि कभी भी आ सकता है, एस्टेट कभी भी आ सकता है, लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।